विगत में कुछ ये बातें प्रकाश में आई, क्या वर्दी में हम कांवड़ियों के या अन्य धर्मावलंबियों के पैर दबा सकते हैं, फुट मसाज कर सकते हैं। हम लोग मुहर्रम के जुलूस में भी शिरकत करते थे। ईद के मुबारक मौके पर हम लोग ईदगाह जाकर के गले भी मिलते थे। इसके अतिरिक्त जब कभी ऐसे कोई पर्व आए, जैसे दिवाली हो, होली के जुलूस आदि हो, उसमें वांछित दूरी बनाते हुए अभिवादन, अभिनंदन और नमन, इसमें कोई कमी भी ना आए, लेकिन वांछित दूरी बनाते हुए। और अगर सार्वजनिक रूप से हम अपने धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो धर्म तो कम से कम नहीं है, वो श्रद्धा तो कम से कम नहीं है, उसका अभिप्राय कुछ और है और उसका दृष्टिकोण और दृष्टांत कुछ और ही है। वैसे तो वाजिब सवाल है ना कि ये जो गले फाड़ फाड़ के चीख चीख कर आपके सामने गोदी मीडिया चिल्लाकर कह रहा है कि देखिए कांवड़ियों को बदनाम करने की ये साजिश चल रही है। साजिश पर तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा ये वाजिब सवाल है कि नहीं है, इस बारे में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कितने इन गोदी एंकरों के बच्चे, बहन, भाई, फैमिली या इनको खुद आपने कांवड़ उठाते हुए, कांवड़िए बनते हुए देखा है? बताओ। कितने आरएसएस, बीजेपी के लोग हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े नेता, मंत्री, बड़े पद पर बैठे हुए लोग, जिनके बच्चे आपको कांवड़ उठाते हुए दिखाई देते हैं। जब इसी तरह की बात एक टीचर कर देता है तो उनके खिलाफ तो एफआईआर हो जाती है। और सीआरपीएफ के जवान को पीटने वाले, बुरी तरह से जमीन पर गिरा गिरा कर इस तरह से पीटने वाले जो कांवड़िए थे, उनको तो यूं मिनटों में जमानत हो गई। आज के डेट में इस तरह की हरकत करके आराम से जमानत हो सकती है, अगर आप कांवड़िए के भेष में भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। बहरहाल कह रहे हैं कि बदनाम करने की साजिश है, और बदनाम मत करो। अरे बदनाम कर कौन रहा है इनको? हमसे सवाल पूछने की बजाय उन्हीं कांवड़ियों के भेष में घूम रहे इन गुंडों से पूछो ना, ये खुद को बदनाम कर रहे हैं या ये सारे के सारे कांवड़ियों को खुद ये लोग बदनाम कर रहे हैं? किनसे सवाल कर रहे हो आप, और किसकी साजिश है फिर ये? मतलब गुंडागर्दी पूरी ये करेंगे, संरक्षण इनको पूरा मुख्यमंत्री से मिलेगा, लेकिन सवाल आप हमसे पूछेंगे। ये विजुअल्स जो आ रहे हैं इनको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि मीडिया में भी कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिसमें से मैं बताऊं, मैंने कुछ जो डिबेट्स देखी, कुछ शोज, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि चैनल में ओवरऑल इस तरह की बातें चल रही हैं, हाँ, लेकिन कुछ एंकर्स के या कुछ लोगों के शोज ऐसे हैं, चाहे उसमें एबीपी न्यूज़ की बात कर ली जाए या फिर आज तक की बात कर ली जाए, जहां पर सवाल ज़रूर खड़े किए जा रहे हैं और इस गुंडागर्दी को कॉल आउट किया जा रहा है, जो करना भी चाहिए। डिबेट्स की जा रही हैं और ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जो सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जो हमें अपने पुलिस वाले जो ये सारी चीज़ें, क्या कहेंगे अब इसको, क्या ये सब इनको शोभा देता है पुलिस की वर्दी में? ये सवाल के साथ मैं आपको ज़रा वो कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कौन सा चैनल है? टाइम्स नाउ ऑफ भारत, द यूजुअल सस्पेक्ट्स। अब देखिए, बहुत इनको बड़ा अच्छा लगता है, कुछ भी हो हेडलाइन उसके अंदर बीच में ना टूल किट, अर्बन नक्सल, है ना, इस टाइप के टुकड़े टुकड़े, इस टाइप के वर्ड्स डाल दो, ताकि जैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये पिछले 11 साल से, आगे भी ऐसी तरह से बनाते रहें, उसके साथ जोड़ दें। अरे लोगों के पास अब दिमाग आ चुके हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। दिमाग खेल पहले भी था लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अब सबने अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तभी तो इन लोगों को कोई देख नहीं रहा है यहाँ पे, और इसलिए इन लोगों की चिढ़ सारे यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वाले हम पत्रकारों से बनी हुई है। कांवड़ियों से साजिश वाली टूल किट किसकी? अब सियासी यात्रा बिगड़ेगी। अरे भैया, टूल किट वूल किट सब साइड करो, ये तस्वीरें हमारे सामने क्यों आ रही हैं इनसे पूछो ना, जिनको तो पकड़ती नहीं है तुम्हारी पुलिस, जिनको पकड़ के भी जमानत बहुत आसानी से दे देती है, फोटो खिंचाती है मजे में, जिनके ऊपर कुछ नहीं होता है, ये लोग किसी भी तरह की गुंडागर्दी करते हैं। ये तस्वीरें हमको कौन दे रहा है? ये तस्वीरें कहाँ से आ रही हैं? ये इनको बदनाम कौन कर रहा है? खुद ही तो कर रहे हैं ये लोग बदनाम, बल्कि इन लोगों के ऊपर, इसीलिए मैं हर बार बोल रही हूँ कि इनके ऊपर क्यों नहीं कोई भी एक्शन हो रहा है, क्योंकि ये सारे कांवड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। वहीं देखिए, बीजेपी नेता बाल मुकुंद आचार्य का बयान, न्यूज़ 18 इंडिया की मैं आपको खबर बता रही हूँ, कांवड़ियों पर हमले नहीं सहेंगे। अरे भैया, कांवड़िए हमले कर रहे हैं, वो नहीं सहोगे? कांवड़िए जो हमले कर रहे हैं वो नहीं सहोगे, ये बोलो। अभी तक आपने कांवड़ियों के ऊपर हमला होते हुए कहाँ देखा? जरा बताओ मुझे, कौन सी ऐसी खबर, कौन सा ऐसा विजुअल आपके सामने आया जहां आपको कांवड़ियों पे कोई हमला होता हुआ दिखाई दिया? कांवड़िए पीट रहे हैं सबको, कांवड़िए हमले कर रहे हैं, यही गुंडागर्दी कर रहे हैं, यही मार पिटाई कर रहे हैं, यही थप्पड़ जड़ रहे हैं। ये जो हमले कर रहे हैं उसको तो ये मजे में सहेंगे। ये बीजेपी नेता जो पिट रहा है उसके पक्ष में नहीं आ रहे ये तो ऐसे तो नेता हमारे देश में।
अब ये देखिए, कांवड़ियों को बदनाम क्यों किया जा रहा है? अरे भाई कौन कर रहा है, मेरा यही तो सवाल है, कौन कर रहा है इनको बदनाम? ये सवाल पूछ रहा है TV9। भाई सवाल पूछ रहे हो, पूछने की जरूरत नहीं है सवाल, इसका जवाब आपके पास भी है। कौन कर रहा है बदनाम? ये खुद ही लोग कर रहे हैं, और फिर इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? ये सवाल करो, ये बोलो कि कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए कांवड़ियों के भेष में घूम रहे इन गुंडों पर कोई एक्शन क्यों नहीं? ये सवाल होना चाहिए आपका। पर पत्रकारिता तो कब की खत्म हो चुकी है, क्यों आप लोग आके यहाँ पे यूट्यूब पर खबरें देख रहे होते? वरना कांवड़ यात्रा बदनाम क्वेश्चन मार्क, कांवड़ खंडित होने पर बवाल, QR पर तकरार, पूर्व सांसद अतुल राय और मुख्तार अंसारी पर एक्शन। और वहां पे एक तस्वीर लगा रखी है जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर है, साथ में राजीव राय की तस्वीर है। इन दोनों की तस्वीर पर ही स्पेशली अपनी एक टैगलाइन लगा रखी है, कांवड़ को बदनाम ना करें, ताकि आप लोगों को ये मैसेज दे सके कि यही लोग हैं जो कांवड़ को बदनाम कर रहे हैं। भाई अखिलेश यादव ने तो एक सवाल ये पूछा था कि इन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जिनको टक्कर लग जाती है, गाड़ी से टक्कर लग जा रही है, तो ये सब क्यों हो रहा है? अव्यवस्था है इसीलिए तो हो रहा है। तो व्यवस्था पर चर्चा ये लोग नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं इंश्योर हो पा रहा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सरकार के अंडर होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ की पुलिस के अंडर ये लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए कि भैया किसी भी कांवड़िए को कोई टक्कर ना लगे। और उसके बाद कांवड़िए जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मारपिटाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो इस तरह से कानून को अपने हाथ में ना ले, ये भी तो जिम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, वहाँ पे मजे में खड़े रहते हैं, या फिर जैसे आ जाते हैं, आओ आओ, पैर दबाएंगे, बैठ के हाथ दबाएंगे। अभी तो एक नया फुटेज मैं देख रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जहां पना का जो दरबार होता है, वहां पे पंखे चल रहे हैं इनके। तो अब बताइए, ये ऐसी तस्वीरें आएंगी तो क्या खाक कोई भी जो कांवड़ियों को बदनाम कर रहा है, एक ऐसा गुंडा जो कि कांवड़ के भेष में वहां पर घूम रहा है, उसको डर लगेगा आपसे? या वो थर थर कांपेगा? या वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा? आप जनता मुझे खुद बताइए। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, कांवड़ियों को बदनाम कर कौन रहा है? ये तस्वीरें जब सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें हमारे सामने आई क्यों रही हैं? इस तरह की गुंडागर्दी ये लोग कर ही क्यों रहे हैं? और इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा इनको तो पंखे दिए जा रहे हैं, इनको हवा दी जा रही है, या फिर इनके हाथ पैर दबाने की तस्वीरें हमारे सामने रखी जा रही है, वो भी वर्दी में। ये सब चीजें चल रही है वर्दी में। डू यू थिंक बीइंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस दीज थिंग्स शुड बी डन? पुराने समय में यह भी कहा जाता कि पूरी वर्दी में अगर आप हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श करने से भी परहेज करें। यह हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने यह बताया था। और अगर चरण स्पर्श करना ही पड़े या कोई ऐसा अभिवादन करना पड़े तो कृपया हेड गियर और बेल्ट उतार लें और कोशिश करें कि इस कार्य को आप तब करें, वरना सादे कपड़ों में इस प्रकार का शिष्टाचार और अभिवादन अभिनंदन अधिक औचित्यपूर्ण और भावपूर्ण होगा। विगत में कुछ ये बातें प्रकाश में आई, क्या वर्दी में हम कांवड़ियों के या अन्य धर्मावलंबियों के पैर दबा सकते हैं, फुट मसाज कर सकते हैं। मैंने चूंकि इस क्षेत्र में वर्षों सेवा की है, ये मेरा गौरव रहा है। कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व भी था, और इस वर्षों की तपस्या में मैं अपने को अगर उत्तीर्ण कहूं तो वो उचित होगा। वो कोई गुरूर नहीं, कोई ठसक नहीं। और इन तमाम अवसरों पर जो ये एक दिशा निर्देश है मौलिक, आप सबके हैं, सब आपके हैं, ऐसा कोई काम न कीजिए जिससे कि ये संकेत जाए कि आपका अत्यधिक झुकाव किसी तरफ है। हम लोग मुहर्रम के जुलूस में भी शिरकत करते थे। ईद के मुबारक मौके पर हम लोग ईदगाह जाकर के गले भी मिलते थे। इसके अतिरिक्त जब कभी ऐसे कोई पर्व आए, जैसे दिवाली हो, होली के जुलूस आदि हो, उसमें वांछित दूरी बनाते हुए अभिवादन, अभिनंदन और नमन, इसमें कोई कमी भी ना आए, लेकिन वांछित दूरी बनाते हुए। और अगर हम वांछित दूरी नहीं बनाएंगे और अगर हम भावावेश में आकर के कुछ भाव में आ जाएंगे तो उसका औचित्य नहीं है। आप ये समझ लें कि आप अपने आप को, समाज को दो आंख से देख रहे हैं। समाज की करोड़ों आंखें आपको देख रही हैं। आपके एक कृत्य अगर अच्छा है वो भी करोड़ गुना बढ़ जाएगा, और अगर औचित्यपूर्ण नहीं है वो भी करोड़ गुना
खट जाएगा और आलोचना का पात्र होगा। मैं अपने को पूरी तरह से आस्थावान मानता हूं और यह भी कहूंगा मेरी आस्था किसी से 19 नहीं है। और धर्म एक नितांत व्यक्तिगत विषय है। जब घर से बाहर निकलता हूं या निकलता था तो मैं मात्र एक राजकीय कर्मचारी, एक छोटा सा पुलिस कर्मचारी था। मैं सबके लिए था, सब मेरे लिए थे। ईश्वर साक्षी है कि पक्षपात करना तो छोड़ दीजिए, पक्षपात की तरफ मैंने कभी देखा भी नहीं। और ये उम्मीद की जाती कि मैं अकेले नहीं, हर पुलिस अधिकारी से ये अपेक्षा की जाती है कि निष्पक्षता की एक मिसाल बने और आदर्श बने। हां, अगर आप ये समझते हैं कि आपको ये आवश्यक है कि किसी के पैर दबाएं सार्वजनिक रूप से, तो मेरा परामर्श होगा कि अवकाश लेकर के जरूर जाएं। बेहतर ये होगा कि अपने संसाधनों से या आपके आधार पर आपको परमात्मा ने एक बहुत ऊंचे पद पर आसीन किया है। आप सुनिश्चित कर लें कि वहां पर सेवा केंद्र हो जाए, चिकित्सा केंद्र बन जाए, वहां पर आप सेवा की, भंडारे की, या जो भी आपकी श्रद्धा हो, तदनुसार आप वहां पर अपनी सेवा अर्पित कर सकते हैं। व्यक्तिगत सेवा करनी है तो अवकाश लें और कृपया सादे कपड़ों में जाकर के जो सेवा करनी है वो करें। वर्दी पहन करके सेवा करने में मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, आशंकाएं हैं और कुछ मैं समाधान जरूर चाहूंगा, लेकिन मुझे कम से कम कोई समाधान अब तक नहीं मिला। मेरे जो भी वरिष्ठगण हैं, जो कि बहुत कम हैं, उन्होंने भी यही प्रकाश डाला। बेहतर यही होगा कि अवकाश लेके सादे कपड़ों में, और सेवा तो ऐसा है, धर्म वो है कि बायां हाथ न जाने कि दाहिना क्या कर रहा है। और अगर सार्वजनिक रूप से हम अपने धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो धर्म तो कम से कम नहीं है, वो श्रद्धा तो कम से कम नहीं है, उसका अभिप्राय कुछ और है और उसका दृष्टिकोण और दृष्टांत कुछ और ही है। कि न्यूज़ 18 इंडिया में कुछ के लिए पूरी कांवड़ यात्रा बदनाम, बिल्कुल यही तो बोल रहे हैं, हम भी तो यही बात बोल रहे हैं कि कुछ जो हरकत कर रहे हैं उसकी वजह से पूरी कांवड़ यात्रा बदनाम हो रही है। और हम नहीं चाहते कि कांवड़ यात्रा बदनाम हो। मैं कितनी बार, मेरे सारे वीडियोस आप निकाल के देख लीजिए, हर बार मैंने इस बात को रिपीट किया है कि जो असल शिव भक्त हैं, जो सच्ची श्रद्धा से कांवड़ लेकर जा रहे हैं, उन लोगों के बारे में तो कोई बात यहां पे हो नहीं रही है, बल्कि वो बदनाम हो रहे हैं ऐसे लोगों की वजह से जिनकी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और जब आप इनके ऊपर एक्शन नहीं लेते, आप उनके साथ, असली कांवड़ियों के साथ, उन शिव भक्तों के साथ अन्याय करते हैं। उनके साथ न्याय कब होगा और वो न्याय करने वाली सरकार कब आएगी और वैसा मीडिया कब आएगा जब ये सवाल पूछेगा हम भी तो यही बात बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, इनको उसको जोड़ देना टूल किट से, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है लिखने में, इसीलिए तुम लोगों को कोई नहीं देखता यूट्यूब पर आकर। बहस गरम है, कांवड़ियों का अपमान क्यों, कौन कर रहा है कांवड़ियों का अपमान? मैं लगातार यही सवाल कर रही हूं। मीडिया अगर सवाल सही करे और मीडिया अगर उसका जवाब ढूंढ कर लाए तो इस तरह के सवाल वाले जो है ना थंबनेल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बल्कि एक्शन कराने की मांग आप कीजिए। जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन होना शुरू हो जाएगा तो कांवड़िए बदनाम नहीं होंगे। और उनको बीच में जो गुंडे हैं और कांवड़िए हैं, दोनों के बीच में फर्क करना सीख जाएंगे अगर, तो कांवड़िए कभी बदनाम नहीं होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब आकर उन गुंडों को भी कांवड़ियों के साथ मिलाकर और फिर कहते हैं, उनका संरक्षण करने लगते हैं, एक मुख्यमंत्री जब इस तरह के भाषण देता है तो फिर कांवड़िए बदनाम होंगे। तो मैं कह देती हूं, जो इतने सवाल पूछ रहे हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पीछे जिम्मेदार हैं कि कांवड़िए बदनाम हो रहे हैं। और उसका कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अगर वो एक्शन लेंगे उन गुंडों पर तो कांवड़िए कभी बदनाम नहीं होंगे। लेकिन ये इस मीडिया में हिम्मत कहाँ है ये सवाल पूछने की? कानून और जंगल राज में यही फर्क है। कब आएगा वो कानून राज? सवाल है योगी से। और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सच लोगों तक पहुंचे, क्योंकि झूठ की बारिश यहाँ पर बहुत हो रही है। इसे सच लोगों तक पहुंचाना हम सबका फर्ज है। सत्यमेव जयते।